अरुणोदय की पहली किरणें घने जंगल के ऊपर धीरे धीरे फैल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वन गूंज उठा था। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ों के बीच से एक घोड़े की टापें सुनाई दे रही थीं। घोड़े की पीठ पर सवार था वीर समर, एक योद्धा जिसे जंगल के लोग वन रक्षक के नाम से जानते थे। समर की भुजाएं बलशाली थीं, सिर पर लंबे खुले बाल, माथे पर लाल कपड़े की पट्टी, कंधे पर चमड़े की ढाल और एक चमकती तलवार उसकी पहचान थी। उसके कंधे पर बैठा एक तोता, चखवी, कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह बोल सकता था और कई बार समर को संकटों से बचा चुका था। समर, मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं इस दिशा से, चकवी फड़फड़ाते हुए बोला। समर ने घोड़े को रोक दिया। सामने पहाड़ियों के पार एक अजीब सी धुंध उठ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां सक्रिय हो। क्या यह वही दिशा है जहां वह लाल पर्वत है? समर ने धीमे स्वर में पूछा। चकवी ने हां में सिर हिलाया। लाल पर्वत, एक ऐसा स्थान जिसे लोग श्रापित मानते थे। कहा जाता है कि सदियों पहले वहां एक राक्षसी का वास था, जिसने पूरे इलाके को आतंकित कर रखा था। कुछ संतों ने मिलकर उसे बांध दिया था, लेकिन लेकिन क्या? समर ने पूछा। लेकिन वह बंदी अब और अधिक समय तक नहीं रह पाएगी। समय आ गया है समर, तुम्हें जाना होगा। समर के पास गांव का एक बुजुर्ग दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े धूल धूसरित थे और चेहरा भय से पीला पड़ा था। समर बेटा, रक्ष करो। रात को गांव में लाल आंखों वाली कोई औरत आई थी। उसने हमारी गायें मार दी और मेरे बेटे को खींच कर ले गई। समर का चेहरा कठोर हो गया। उसने इंसान को उठा लिया? हां, और वह लाल पर्वत की दिशा में उड़ गई थी। चकवी ने समर की ओर देखा और दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली। अब और देर नहीं की जा सकती, समर बोला। समर ने अपना धनुष पीठ पर लटकाया, तलवार कसकर कमर में बांधी और घोड़े को तेज कर दिया। चकवी उसके कंधे से उड़ता हुआ सामने उड़ रहा था, मानो रास्ता दिखा रहा हो। रास्ते में झाड़ियों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। कहीं कहीं पेड़ों की छाया अंधेरी और भयानक लग रही थी। कई जगहों पर समर को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उन्हें घूर रहा हो। चकवी ने धीमे से कहा, यह सिर्फ यात्रा नहीं समर, यह एक अग्नि परीक्षा है। तुम्हारा सामना केवल किसी राक्षसी से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर से भी होगा। कुछ ही घंटों में वे उस जगह पहुंच गए जहां से लाल पर्वत की झलक मिलती थी। वह पर्वत अन्य पहाड़ों से अलग था। उसका रंग सचमुच लाल था, मानो उसमें खून बह रहा हो। सूर्यास्त की रोशनी में वह और भी भयावह लग रहा था। जैसे ही वे पर्वत के पास पहुंचे, अचानक घोड़ा रुक गया। वह बुरी तरह हिनहिनाने लगा, जैसे वहां कोई अदृश्य भय मौजूद हो। समर ने नीचे उतरकर जमीन को छुआ। वह गर्म थी, मानो भीतर कुछ उबाल रहा हो। यह जगह जीवित है समर, चकवी फुसफुसाया, और तभी एक डरावनी हंसी हवा में गूंजी। समर ने तलवार निकाल ली। रात के अंधेरे में सामने प्रकट हुई एक स्त्री। उसके खुले लाल बाल हवा में लहरा रहे थे। आंखें चमक रही थीं जैसे अंगारे हों, और चेहरा मानो वर्षों से सोया हुआ क्रोध हो। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसकी चाल में कुछ अमानवीय था। कौन हो तुम? समर ने ललकारा। उस स्त्री ने उत्तर नहीं दिया। वह केवल हंसी, एक ऐसी हंसी जो आत्मा को कंपा दे। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे इंसानों ने बांध दिया था, पर अब समय पूरा हो गया है। मैं लौट आई हूं। चकवी चिल्लाया। वह है राक्षसी माया। समर, सावधान। माया ने हवा में हाथ घुमाया और आसपास की चट्टानें हिलने लगीं। समर ने तलवार को कसकर थामा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। समर बोला, मैं तुझे तेरे ही पर्वत में फिर से कैद कर दूंगा, माया। लेकिन माया केवल मुस्कुराई और बोली, यह कहानी अब तुम्हारे बल की नहीं, तुम्हारे विश्वास की होगी। राक्षसी माया अब धीरे धीरे समर की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में अग्नि थी और पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, मानो वह हवा में तैर रही हो। समर की तलवार में हल्की कंपन हुई। चकोई ने तुरंत फुसफुसाकर कहा, समर, इस तलवार से उसका कुछ नहीं होगा जब तक तुम सत्य को नहीं जान लेते। तुम्हें लाल पर्वत के इतिहास को समझना होगा। समर ने तलवार नीचे की ओर झुकाई और बोला, तो चलो पहले जान लें कि यह राक्षसी कौन थी। माया अचानक गायब हो गई। समर और चकवी थोड़ा आगे बढ़े
तो उन्हें एक पुरानी गुफा मिली। गुफा की दीवारों पर कुछ चित्र उकेरे गए थे, जैसे किसी ने सैकड़ों साल पहले कोई कहानी पत्थरों में बयां की हो। यहां कोई दास्तान छिपी है, चकवी बोला। समर ने दीवार को ध्यान से देखा। चित्रों में एक सुंदर स्त्री को दिखाया गया था जो एक साधु के साथ खड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे उस स्त्री का चेहरा विकृत होता गया। उसके बाल बिखरते गए और अंत में वह एक राक्षसी में बदल गई। चकवी बोला, यह स्त्री ही थी माया, जो कभी एक आर्षि की शिष्या थी। एक चित्र में दिखाया गया था कि माया किसी शक्तिशाली तंत्र विद्या में लिप्त हो गई थी। उसे अमृता चाहिए थी। जब अदार्शी ने उसे रोका तो माया ने अपने ही गुरु को मार डाला। इस अधर्म के कारण सारे देवगणों ने उसे श्राप दिया, तू पर्वत की आत्मा बनकर रहेगा जब तक कोई सच्चा योद्धा तुझे पराजित न कर दे, पर शस्त्र से नहीं, सत्य और त्याग से। समर की आंखें फैल गईं। इसका मतलब है कि मैं केवल युद्ध से नहीं, अपने आचरण और संकल्प से उसे हरा सकता हूं। चकवी ने सिर हिलाया। गुफा से बाहर निकलते ही समर को एक और अजीब दृश्य दिखा। पर्वत की चोटी से एक धुएं का स्तंभ ऊपर उठ रहा था। कुछ पत्थर अपने आप खिसकने लगे और जमीन थरथराने लगी। माया जाग चुकी है पूरी तरह, चकवी चीखा। और अगर समय रहते उसे रोका न गया तो वह पूरे वन, पूरे राज्य को अपने अधीन कर लेगी। समर ने निर्णय ले लिया। तो अब मुझे उसे वही दिखाना होगा जो वह भूल चुकी है, मानवता, क्षमा और आत्मबल। समर ने चकवी से कहा, हमें गांव लौटना होगा। वहां एकमात्र व्यक्ति है जो माया को जानती है, वृद्ध पुजारिन मां चंद्रिका। गांव में चंद्रिका अब भी जप कर रही थी जब समर पहुंचा। जैसे ही उन्होंने समर को देखा, उनकी आंखों में गंभीरता आ गई। तू उसे जगाने गया था? नहीं मां, वह खुद जाग चुकी है, मुझे उसे रोकना है। चंद्रिका ने समर को एक पुराना ताबीज दिया और बोली, यह ताबीज तुझे उसकी आत्मा से जोड़ देगा, और अगर तू उसकी स्मृति को वापस दिला सका तो तू उसे रोक सकता है बिना रक्तपात के। तो फिर लाल पर्वत तेरा श्मशान बन जाएगा। रात गहराने लगी थी। समर ने फिर से अपनी तलवार संभाली, ताबीज को अपने गले में पहना और चकवी के साथ लाल पर्वत की चोटी की ओर रवाना हुआ। लेकिन अब युद्ध केवल बाहरी नहीं था, एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष भी था, जहां समर को माया की आत्मा में वह बचा हुआ इंसान खोजना था जिसे दुनिया ने राक्षसी मान लिया था। और उधर माया पहाड़ की चोटी पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी, समर की या उसके अंत की। रात का सन्नाटा अब भय में बदल चुका था। समर का घोड़ा चोटी तक नहीं चढ़ सकता था, इसलिए उसने उसे नीचे एक पेड़ से बांध दिया और अकेला ही पर्वत की ऊंचाई चढ़ने लगा। चकवी उड़ते हुए उसके साथ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। समर के गले में चंद्रिका द्वारा दिया गया ताबीज गर्म हो रहा था। यह ताबीज चेतावनी दे रहा है, चकवी ने फुसफुसाया। अचानक समर के पैरों के नीचे की जमीन कांप गई और उससे पहले कि वह संभल पाता, एक चट्टान के पीछे से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। लाल आंखें, खुले बाल, लाल साड़ी, वही माया। माया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें एक तक समर को घूर रही थीं। वह मुस्कुराई और उसकी आवाज गूंज की तरह चारों ओर फैल गई। तो तुम वही हो जो मुझे फिर से बांधने आया है। समर ने तलवार नहीं निकाली, वह केवल बोला, मैं तुम्हें बांधने नहीं, तुम्हें समझने आया हूं। अगर तेरे भीतर अभी भी इंसानियत बाकी है तो मैं उसे वापस लाना चाहता हूं। माया का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, जैसे किसी भूली स्मृति की हल्की छाया उस पर पड़ी हो। लेकिन फिर वह हंसी, तेज, डरावनी, गूंजती हुई। इंसानियत? मैंने इंसानों से क्या पाया था? धोखा, लांछन और अंत में एक श्राप। आत्मा की गूंज। समर ने ताबीज को हाथ में पकड़ा और आगे बढ़ा। अगर तू अपनी पीड़ा मुझे दिखा सके तो शायद मैं तेरी आत्मा तक पहुंच सकूं। माया रुकी। उसने अपनी लाल चमकती आंखें बंद की और तभी एक दृश्य समर की आंखों के सामने तैरने लगा। एक सुंदर स्त्री, माया, एक आर्षि के आश्रम में, एक नारी जिसने ज्ञान, शक्ति और ध्यान से आत्मबल प्राप्त किया था। लेकिन जब उसने अपनी शक्ति बढ़ाई तो पुरुष, शिष्यों और राशियों ने उसे ईर्ष्या और शक की दृष्टि से देखा। उसे दोषी ठहराया गया, राक्षसी साधना करने का। जब वह निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाई
तो उसे श्रापित कर पर्वत में बंद कर दिया गया। समर की आंखें भर आईं। तू दोषी नहीं थी, माया। तुझसे डरने वालों ने तुझे दोषी बना दिया। माया की आंखों में पहली बार नमी दिखाई दी, लेकिन तभी उसकी देह फिर से कांपने लगी। हवा में बिजली सी गूंज उठी। मैं भूल नहीं सकती, मैं क्षमा नहीं कर सकती। अचानक उसने समर पर हमला कर दिया। उसकी उंगलियां नुकीली हो चुकी थीं और हवा में आग के गोले उड़ने लगे। समर ने तलवार निकाली, लेकिन उसे याद था, माया को युद्ध से नहीं, समझ से जीतना है। समर ने ताबीज को हवा में घुमाया और एक शक्तिशाली प्रकाश निकला जिसने माया को कुछ क्षण के लिए रोक दिया। माया, अगर तू मेरी आत्मा में झांक सकती है तो देख, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया। माया रुकी। उसके हाथ थरथराए। उसके चेहरा एक बार फिर मानवीय हो गया। अगर तुझे लगता है कि तू न्याय चाहती है तो आ, मेरी आत्मा में प्रवेश कर। देख कि मैं तुझे कैसा न्याय देता हूं। माया की आंखों में संशय था, लेकिन फिर वह आगे बढ़ी और समर के हाथ को छुआ, और एक पल में दोनों चेतनाएं एक हो गईं। अब माया समर की आत्मा के भीतर थी और समर उसकी। दोनों को एक दूसरे के जीवन का सच देखने का अवसर मिला था। चांदनी रात, लाल पर्वत की चोटी पर सब कुछ स्थिर था, परंतु समर और माया अब चेतना की उस दुनिया में प्रवेश कर चुके थे जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। समर अब अपनी आंखों से अपने ही बचपन को देख रहा था। एक वीर पिता जो न्यायप्रिय था और एक मां जो हर पीड़ित की सेवा करती थी। माया यह सब देख रही थी और उसकी आंखों में हैरानी थी। उसे लगा था कि समर केवल एक योद्धा है, पर वह एक संवेदनशील, दृढ़ नायक था। समर ने माया के जीवन की झलक देखी। वह एक सुंदर, अत्यंत बुद्धिमान कन्या थी। गुरु के आदेश पर वह ध्यान और साधना में लीन थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्तियां बढ़ीं, वैसे वैसे दूसरे उसे शक की निगाह से देखने लगे। तू एक औरत है, तुझमें इतनी शक्ति नहीं हो सकती, जरूर तू राक्षसी विद्या कर रही होगी। उस पर मिथ्या आरोप लगाए गए। उसके शिष्य बंधु उससे डरने लगे और अंततः उसे दोषी ठहराकर पर्वत में बंद कर दिया गया। समर की आत्मा बोली, माया, तुझे राक्षसी किसी श्राप ने नहीं, समाज की संकीर्णता ने बनाया। माया के चेहरे पर अश्रु बहने लगे। तो क्या तू मानता है कि मैं राक्षसी नहीं थी? मैं मानता हूं कि तू पीड़िता थी, लेकिन तू राक्षसी तब बनी जब तूने निर्दोषों से बदला लेना शुरू किया। तभी चेतन क्षेत्र में एक प्राचीन मंत्र की गूंज सुनाई दी। समर और माया दोनों एक विशाल मंदिर नुमा स्थान में खड़े थे। वहां एक दीवार पर लिखा था, जिस दिन एक निष्कलंक योद्धा अपने शत्रु को भी करुणा से देखेगा, उसी दिन राक्षसी आत्मा मुक्त होगी। यही वह भविष्यवाणी है जिसके तहत तुझे चुना गया है। समर और माया दोनों चेतना जगत से बाहर आए। छोटी पर चारों ओर लाल आकाश फैल रहा था। पर्वत थरथरा रहा था। नीचे गांव की ओर से रोशनी उठ रही थी। वहां भय और हाहाकार था। माया अब शांत थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, कभी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन तूने मेरी आत्मा को छू लिया। लेकिन तभी पर्वत के भीतर से काली धुएं की एक साया उठी। उस धुएं से एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। वह कोई आत्मा थी जो चट्टानों के बीच बसी हुई थी। माया, तू इतनी जल्दी पिघल गई। तुझे राक्षसी मैंने बनाया था। तेरा असली श्राप मैं हूं। यह थी काल विनाशिनी, एक प्राचीन भूतात्मा जिसने माया की पीड़ा को अवसाद और प्रतिशोध में बदलकर उसे राक्षसी बना दिया था। समर ने चकवी की ओर देखा। तो असली शत्रु अब सामने आया है। माया ने धीरे से कहा, समर, मुझे क्षमा कर। अब यह मेरी लड़ाई है, लेकिन तू मेरा सहारा है। समर और माया के सामने खड़ी थी काल विनाशिनी, धुएं की एक विकराल आत्मा, जिसका रूप न देखा जा सकता था, न छुआ जा सकता था, पर उसकी उपस्थिति से ही हवा भारी और विषैली हो गई थी। समर ने तलवार थामी, लेकिन चकवी ने फुसफुसाया, यह तलवार किसी काम की नहीं समर। यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं जीता जाएगा। काल विनाशिनी ने अपनी बाहें फैलाईं और माया की ओर इशारा किया। तभी पर्वत की चोटी फट गई और उसके नीचे एक गहरी घाटी प्रकट हो गई। वहां से सैकड़ों भूतों की आत्माएं निकलने लगीं। कुछ पीड़ित थे, कुछ राक्षसी और कुछ खोई हुई आत्माएं जिन्हें माया ने पहले नियंत्रित किया था।
माया ने कांपते हुए कहा, ये वही हैं जिनके डर और दर्द को मैंने कभी आवाज नहीं दी। ये मेरे अतीत के टुकड़े हैं। काल विनाशिनी चीखी, तू इन आत्माओं की रानी थी, अब तू इनके खिलाफ खड़ी होगी। माया के भीतर फिर से दो भावनाएं लड़ने लगीं। एक ओर समर द्वारा दिखाया गया प्रेम और क्षमा, दूसरी ओर वर्षों का प्रतिशोध और अकेलापन। समर ने चुपचाप अपना ताबीज निकाला और माया की हथेली में रख दिया। जब तक तू अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करेगी, ये आत्माएं भी नहीं मुक्त होंगी, और नहीं तू। माया की आंखों से आंसू गिर पड़े। तभी समर ने भूमि पर ध्यान मुद्रा में बैठकर एक प्राचीन अंतर शांति मंत्र का जप शुरू किया। एयुएम शांतात्मा विमुक्तये नमः। चकवी ने माया से कहा, अब तू भी उसी मंत्र का स्मरण कर जिसे तूने अपनी बचपन की साधना में सीखा था। माया धीरे धीरे अपनी आंखें मूंद कर बैठ गई और उसने भी समर के साथ जप आरंभ किया। और जैसे ही दोनों की साधना संगठित हुई, पूरा पर्वत कंपित होने लगा। आत्माएं कांपने लगीं। भूतों की घाटी में एक प्रकाश फैलने लगा। काल विनाशिनी तिलमिला उठी, नहीं, मैं तुम्हारे भीतर की नफरत से जीवित हूं। अगर तुम मुझे क्षमा दोगे तो मैं मिट जाऊंगी। उसने माया की ओर उड़ते हुए हमला किया। समर ने आंखें खोलीं और मंत्र के साथ ताबीज को हवा में फेंका। ताबीज से तेज प्रकाश निकला जिसने काल विनाशिनी को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया। माया खड़ी हुई। अब उसके चेहरे पर भय नहीं, दया और शक्ति थी। तू मेरी पीड़ा से जन्मी, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूं। उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और आत्मा को त्याग और क्षमा का भाव दिया। तभी सारी आत्माएं एक एक करके आकाश की ओर उड़ने लगीं। उनका चेहरा अब पीड़ा से मुक्त था। भूतों की घाटी धीरे धीरे भरने लगी और काल विनाशिनी की काली धुएं की आकृति टूटकर प्रकाश में बदल गई। माया की देह अब हल्की हो गई थी, मानो वह एक नई स्त्री बन चुकी हो। समर आगे बढ़ा और बोला, अब तू स्वतंत्र है माया, श्राप टूट चुका है। माया ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मेरा अपराध भी बड़ा था। मैं इस पर्वत को नहीं छोड़ सकती, लेकिन अब मैं इसे राक्षसी रूप में नहीं, रक्षक रूप में देखना चाहती हूं। समर ने सिर झुकाकर सम्मान में कहा, तब यह पर्वत अब से मुक्ति माया पर्वत कहलाएगा। चकवी हंसकर बोला, वाह समर, तू न केवल योद्धा है, तू हृदय का राजा भी है। माया ने एक बार फिर समर को देखा और कहा, मैं नहीं जानती कि अगले जन्म में मैं क्या बनूंगी, पर अगर फिर भी मुझ में पीड़ा हो तो मुझे फिर कोई समर मिले। समर मुस्कुराया और धीरे धीरे पहाड़ से उतर गया। सुबह की पहली किरणों के साथ लाल पर्वत की घाटी अब हरी हो चुकी थी। माया, जो कभी राक्षसी कहलाती थी, अब एक ध्यानमग्न योगिनी के रूप में पर्वत की रखवाली कर रही थी। Do like, share and subscribe.